हेलो दोस्तों, आज से मैं इस चैनल पर मोबाइल रिपेयरिंग की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पिछले 10 साल से मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहा हूँ और जो कुछ भी मैंने प्रैक्टिकल में सीखा है वही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल भाषा में सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो सीरीज में आप देखेंगे मोबाइल रिपेयरिंग का काम कैसे स्टार्ट करते हैं, फोन को समझना कैसे सीखते हैं और धीरे धीरे रिपेयरिंग में कॉन्फिडेंस कैसे आता है। ये हमारी मोबाइल रिपेयरिंग की पहली क्लास है। तो अगर आप सच में सीखना चाहते हो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज की पहली क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं और आपको ये नहीं पता कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें और इस काम की शुरुआत कैसे की जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों देखिए, मोबाइल रिपेयरिंग का काम ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं स्टार्ट कर पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि टूल्स काफ़ी महंगे आते हैं। प्रैक्टिस का उनको तरीका नहीं पता होता है कि प्रैक्टिस कैसे करें। ऑनलाइन यूट्यूब पर जब वो वीडियो देखते हैं तो उनको लगता है कि वीडियो में हमको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से कौन सा प्रोसेस पहले फॉलो करना है। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास एक तो होनी चाहिए हॉट गन। जैसे कि देखिए, ये हॉट गन है। एक तो ये हॉट गन होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक ये आयरन होना चाहिए। उसके बाद ये स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये चिमटी हो गई आपके पास, और एक आपके पास कोई भी पेस्ट हो, क्योंकि जब हम सोल्डिंग करते हैं तो इस पेस्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक ये जंपर वायर होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको टूल्स के बारे में बताया कि आपके पास ये टूल्स होने चाहिए। अगर आप ये सारे टूल्स आपके पास हैं तो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ प्रैक्टिस का तरीका क्या होता है। देखिए, अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, आपको यही प्रैक्टिस करनी है। सिम सॉकेट को निकालना, बैटरी कनेक्टर को निकाल के वापस लगाना, चार्जिंग सॉकेट को फिर से निकाल के लगाना और डिस्प्ले को फिर से निकाल के लगाना। यही आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये फोन है, आपको सिम सॉकेट निकालना है। तो सिम सॉकेट के यहाँ पर इन तीनों पिनों पर और इन तीनों पर और इन तीनों पिनों पर और इन तीनों पिनों पर आपको पेस्ट लगा लेना है। पेस्ट लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये इस तरीके से आपको रखना है और इसके ऊपर ये कोई भी वजन वाला जो भी आपके पास आइटम हो, जैसे कि हमारे पास ये लॉक है। ठीक है। तो मैं ये वजन वाला ये लॉक यहाँ पर रख लेता हूँ। देखिए, ये मैंने वजन वाला ये लॉक यहाँ रख लिया है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, चार्जिंग सॉकेट को निकालना है तो आपको पेस्ट लगाना है और पेस्ट लगाने के बाद आपको 1 मिनट तक इस तरीके से घुमाना है और 1 मिनट तक आप इस तरीके से घुमाएंगे, आपका चार्जिंग सॉकेट बाहर आ जाएगा। और फिर आपको वापस दोबारा सोल्डिंग आयरन से आपको चार्जिंग सॉकेट को फिर से दोबारा लगाना है। ठीक है। और आप जब लगा लें तो आप दोबारा नया लगा करके भी देखें। ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये यहाँ पर सिम सॉकेट के ऊपर भी आपको पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगाने के बाद आपको 1 मिनट तक हीट करनी है और हीट करने के बाद आपको इस तरीके से सिम सॉकेट को ऊपर उठा लेना है। जैसे ही आप उठाएंगे ये सब मेल्ट होगी सोल्डिंग, और सोल्डिंग जैसे ही मेल्ट होगी और मेल्ट होने के बाद आप उठाएंगे तो ये चार्जिंग सॉकेट आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आपको चार्जिंग सॉकेट की भी प्रैक्टिस करनी है, सिम सॉकेट की भी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको ये ईयरफोन सॉकेट है। ठीक है। ईयरफोन सॉकेट के भी चारों तरफ आपको पेस्ट लगा लेना है और आपको 1 मिनट तक इस तरीके से घुमाना है और 1 मिनट तक इस तरीके से घुमाने के बाद जैसे ही आपकी सोल्डिंग मेल्ट होगी और आप ये ईयरफोन सॉकेट को उठाएंगे तो आपका ईयरफोन सॉकेट बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये ईयरफोन सॉकेट की और चार्जिंग सॉकेट की और सिम सॉकेट की, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये मैं आपको बताता हूँ डिस्प्ले को किस तरीके से निकालना है। जैसे ये डिस्प्ले है तो इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से रख लेना है। ठीक है। ये डिस्प्ले है, मैं आपको बताऊँ, ये डिस्प्ले इस तरीके से आपको रख लेना है और हॉट गन को लेना है और हॉट गन को क्या करना है, इस तरीके से आपको चलाना है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि इसको लॉक को, ताकि क्या है ना, ये जब हम डिस्प्ले निकाले तो ये हमारा बोर्ड है, मदरबोर्ड, वो होल्ड हो जाए, ताकि हम जब डिस्प्ले को थोड़ा सा उठाएं तो ये बोर्ड हिले नहीं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे ये डिस्प्ले है तो इस डिस्प्ले को निकालने की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, आपको हॉट गन को 350 पे रखना है और एयर को 2 पर रखना है। आप पूरी कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो, हॉट गन को आपको 320 से लेके 350 तक आपको हॉट गन को रखना है। ठीक है। और एयर को रखना है आपको 2 पर। एयर बिल्कुल आप ना के बराबर रखो। ठीक है।
उसके बाद आपको क्या करना है, एलसीडी को इस तरीके से पकड़ना है और हॉट गन को इस तरीके से आपको घुमाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको 1 मिनट तक घुमाना है और 1 मिनट के बाद आपको क्या करना है, एलसीडी को धीरे से हल्के हाथ से आपको धीरे धीरे उठाना है। ठीक है, धीरे धीरे आप उठाएंगे, जैसे जैसे ये सोल्डिंग मेल्ट होगी और वैसे वैसे आप धीरे धीरे उठाएंगे तो ये एलसीडी आपकी बाहर आ जाएगी। तो आपको ये प्रैक्टिस आपको करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिस किए बिना आप इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। इस बात को आपको ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूं कि हमारे मोबाइल में जो कॉमन फॉल्ट देखने को मिलते हैं, जो अभी तक मैं रिपेयर करता आया हूं, और जो 80% जो टेक्नीशियन होते हैं वो यही काम करते हैं। अगर ये काम आपने सीख लिया तो आगे के आप 80% आप काम कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से फॉल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, मोबाइल शॉप पर आने वाले 80% फॉल्ट को समझने से पहले मैं एक बार आपको समझा देता हूं कि हमारे मोबाइल फोन की जो रिपेयरिंग होती है वो 2 टाइप से होती है। एक होती है हार्डवेयर और एक होती है सॉफ्टवेयर। ये 2 टाइप से रिपेयरिंग होती है। सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग वो होती है जिसमें हम मोबाइल को बिना खोले कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसके लॉक को तोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग। और देखिए, हार्डवेयर रिपेयरिंग वो होती है जब हम किसी मोबाइल को खोल के और उसके अंदर के पार्ट को चेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर रिपेयरिंग। देखिए, मोबाइल शॉप पर जो 80% फॉल्ट देखने को मिलते हैं वो क्या क्या फॉल्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एलसीडी पर क्या होता है कि हमारे कीपैड फोन की एलसीडी टूट जाती है तो उसको हमको चेंज करना होता है। 80% जो फॉल्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद कीपैड वाले ये नीचे जो बटन दिख रहे हैं, कई बार क्या होता है कि ये बटन काम करना बंद कर देते हैं, तो ये फॉल्ट भी हमको देखने को मिलता है। जब हम बटन को प्रेस करते हैं और बटन हमारा काम नहीं करता है तो ये फॉल्ट भी आपको देखने को मिलता है। अगर ये फॉल्ट आपके पास आता है तो इसको आपको क्या करना है कि जब आप फोन को खोलते हैं तो इस टाइप से आपको कीपैड पत्ता दिखाई देता है। और क्या होता है कि ये कीपैड पत्ते के नीचे क्या होता है कि ये नीचे जो बटन लगे हुए हैं ना, और इन बटन के नीचे ये जो आपको ये जो बटन के जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर कार्बन लग जाता है। तो उस कारण से क्या होता है कि ये बटन काम करना बंद कर देते हैं। तो आपको एक ये फॉल्ट देखने को मिलता है। और उसके बाद आपको जो फॉल्ट देखने को मिलता है वो स्पीकर का फॉल्ट देखने को मिलता है। कई बार हमारा स्पीकर फट जाता है या आवाज आना बंद हो जाती है तो हमको ये स्पीकर चेंज करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमको देखना होता है कि उसके बाद हमको फॉल्ट मिलता है बैटरी कनेक्टर का। कई बार क्या होता है कि ये बैटरी कनेक्टर टूट जाता है तो उस कारण से क्या होता है, हमारा फोन डेड हो जाता है। उसके बाद जो फॉल्ट हमको देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि कई बार हम जब सिम लगाते हैं तो हमारी सिम डिटेक्ट नहीं होती है। तो उस कारण क्या होता है कि ये जो सिम सॉकेट की जो ये 3 पिनें दिख रही हैं, इन पिन में क्या होता है कि ये जो पिन होती है वो अंदर से टूट जाती है, तो हमारी जो सिम सॉकेट है वो चलती नहीं है, मतलब डिटेक्ट नहीं होती है। ठीक है, ये फॉल्ट देखने को मिलता है। और उसके बाद कई बार क्या होता है कि जब हम सामने वाले से बात करते हैं तो हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंच पाती है। तो उस कारण में क्या होता है कई बार कि ये माइक जो होता है, यहाँ माइक लगा हुआ होता है, वो माइक खराब हो जाता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ माइक कैसा होता है। देखिए, ये माइक लगा हुआ है, यहाँ पर ये माइक लगा हुआ है। तो कई बार हम सामने वाले से जब बात करते हैं तो हमारी आवाज उसके वहां तक पहुंचती नहीं थी, मतलब उसको सुनाई नहीं देती है। तो उसको सुनाई नहीं देती तो उस कारण क्या होता है कि ये माइक खराब होता है, तो हमको ये माइक चेंज करना होता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि मोबाइल फोन की जो बैटरी होती है, जैसे ये इसकी बैटरी है, देखिए ये बैटरी होती है, तो कई बार क्या होता है कि ये बैटरी फुल जाती है या बैकअप कम देने लगती है तो हमको ये बैटरी चेंज करनी होती है। तो कॉमन फॉल्ट आपको ये देखने को मिलते हैं कीपैड फोन के अंदर। ठीक है, तो एंड्रॉइड के अंदर आपको क्या क्या फॉल्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि चार्जिंग सॉकेट आपका खराब हो गया तो डायरेक्ट आपको ये चार्जिंग पत्ता मिलता है मार्केट में, आप चार्जिंग पत्ता लाके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बैटरी का फॉल्ट देखने को मिलता है, जैसे हमारी बैटरी फुल गई है या कम बैकअप दे रही है तो आप डायरेक्ट मार्केट से बैटरी लाके आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको फॉल्ट देखने को मिलता है डिस्प्ले का, जो कि आप मार्केट से डिस्प्ले लाके और आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये कॉमन फॉल्ट आपको इसमें एंड्रॉइड फोन में आपको देखने को मिलते हैं, 4G और 5G दोनों में। ठीक है, उसके बाद आपको जो फॉल्ट देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि लाउड स्पीकर का। कई बार हमारे लाउड स्पीकर में फटी फटी आवाज आती है या कई बार आवाज आना ही बंद हो जाती है। तो उस केस में हमको क्या होता है कि हमको रिंगर डिब्बी चेंज करनी होती है, जिससे मैं आपको रिंगर डिब्बी एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, इस टाइप की जो रिंगर डिब्बी होती है ये खराब हो जाती है। उसके बाद आपको एक फॉल्ट और देखने को मिलता है कि यहाँ देखिए, ये यहाँ पर जाली लगी हुई है, देखिए यहाँ जाली लगी हुई है और इस फोन के पीछे ये स्पीकर लगा हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि इस जाली के अंदर डस्ट जाने के कारण क्या होता है कि हमारे स्पीकर की आवाज काफी लो हो जाती है। तो हमको सबसे पहले क्लीन कर लेना है ऊपर से ही इसको, और उसके बाद भी अगर हमारी आवाज नहीं आती तो फिर हमको ये स्पीकर चेंज करना होता है।
तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारी फर्स्ट लेवल की रिपेयरिंग जो कि 80% टेक्नीशियन करते हैं। ठीक है, अब सेकंड लेवल की रिपेयरिंग क्या होती है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सेकंड लेवल की रिपेयरिंग वो होती है जब मान लीजिए कि हमारे फोन के अंदर स्पीकर का फॉल्ट आया है, ठीक है, और जब हम स्पीकर चेंज कर रहे हैं और स्पीकर चेंज करने के बाद भी हमारा स्पीकर काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि हमको मदरबोर्ड रिपेयर करना होता है। तो देखिए दोस्तों, सेकंड लेवल की रिपेयरिंग करने के लिए आपको मदरबोर्ड में जो लगे हुए कंपोनेंट होते हैं उसकी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, सर्किट की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको सर्किट की, ट्रैक की, इनकी अच्छी नॉलेज है तो आप ये सेकंड लेवल की रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। और मैं ये दोनों ही लेवल की रिपेयरिंग इस चैनल पर अपलोड करूंगा। चार्जिंग सॉकेट से लेकर के मोबाइल को खोलना, डिस्प्ले लगाना, ये सारे फॉल्ट जितने भी होते हैं मोबाइल रिपेयरिंग के रिलेटेड, जितने भी फॉल्ट आते हैं सीपीयू से रिलेटेड, पावर आईसी, चार्जिंग आईसी, जितने भी फॉल्ट आते हैं ये सारे फॉल्ट मैं इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। और ये मेरी फर्स्ट क्लास थी जिसमें मैंने आपको बेसिक समझाया, जिसे देखने के बाद आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं आगे। और जो जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टूल्स लेने चाहिए, तो मैं आपको और बता देता हूँ कि ये फर्स्ट लेवल की रिपेयरिंग ही 80% टेक्नीशियन करते हैं। और अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं या शुरुआत करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप ये 3-4-5 हजार रुपए के टूल्स आएंगे, 3 से 5 हजार रुपए के बीच में टूल्स आएंगे, ये आप टूल्स ले लीजिए। जिसमें मैंने आपको टूल्स में बताया था एसएमडी मशीन हो गई, आयरन हो गया, सोल्डिंग वायर हो गया, सोल्डिंग पेस्ट हो गया और चिमटी हो गई। तो ये 3-4 तरीके के टूल्स है जो कि आप ले लीजिए। और ये अगर आप उन्हें मान के चलिए 4-5 हजार तक के जो भी टूल्स है वो आपने लिए तो आप आगे बेस्ट तरीके से रिपेयरिंग कर पाएंगे, फर्स्ट लेवल की अच्छे तरीके से आप रिपेयरिंग कर पाएंगे। अगर आप सीरियसली मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाली क्लास बिल्कुल बेसिक से एडवांस होगी।